नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा और उनका बयान, कांग्रेस फिर एक बार फंसती दिख रही है। सैम पित्रोदा पीएम मोदी के संपत्ति वाले बयान पर स्थिति साफ करने आए थे, लेकिन विरासत टैक्स को लेकर कुछ ऐसा बोल गए कि कांग्रेस को बैकफुट पर जाना पड़ा और बीजेपी अब हमलावर है। मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। कहते हैं बात तो निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बात मंगलसूत्र से निकलकर सैम पित्रोदा के बयानों में उलझ गई। सैम के बयान पर बीजेपी का सवाल भारी पड़ रहा है। सैम पित्रोदा ने अपने बयान में अमेरिका का जिक्र करते हुए वहां विरासत टैक्स चलने की बात कही थी, मगर उन्हें शायद मालूम न था कि ये यूएस नहीं भारत है। यहाँ मतलब का भी मतलब होता है और बाल की खाल भी होती है। पहले देखिए सैम पित्रोदा के बयान में। There is an inheritance tax. So if let's say one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. सैम पित्रोदा के इसी बयान के बाद माहौल गर्म हो गया। बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस भारत को बर्बाद कर देना चाहती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश इस बयान को गंभीरता से ले। सर्वे की बात कांग्रेस अपने घोषणा पत्र से हटाए और गरीबों का उत्थान कांग्रेस का मकसद है, ये भी बताए। सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं, और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। सैम पित्रोदा का बयान और कांग्रेस की सफाई साथ साथ चलती है। इससे पहले भी कई ऐसे बयान सैम पित्रोदा ने दिए जिस पर कांग्रेस हांफती नजर आई। देखना होगा कि बैकफुट पर आई कांग्रेस अगली सफाई क्या देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए आज की डिबेट शुरू करते हैं। प्रोफेसर सुहेली मेहता प्रवक्ता बीजेपी से हैं, देवज्योति प्रवक्ता वीआईपी से, अरविंद निषाद हैं प्रवक्ता जेडीयू से, डॉक्टर विनोद शर्मा है नेता कांग्रेस से। डॉक्टर विनोद शर्मा, जरा बताइएगा कि आखिर क्या जरूरत ऐसी होती है कि सैम पित्रोदा आ जाते हैं और सब करे कराए पर पानी फेर जाते हैं। कोई आज नई बात नहीं है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री आज का जिक्र कर रहे हैं, हुआ तो हुआ, ठीक है, तो ये पुराना उनका बयान है और कई ऐसे मौके आए। तो सैम पित्रोदा क्या भारतीय राजनीति को नहीं समझ पा रहे, समझना नहीं चाहते, या फिर कहीं और की राजनीति को भारत में लाना चाहते हैं? विवेक जी, अभी आपने कहा कि बाल का खाल निकाला जा रहा है। सैम पित्रोदा जी कौन है ये बताना चाहिए देश की जनता को। क्या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं? क्या राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं? उन्होंने अपनी निजी राय रखी है। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है, उन्होंने निजी राय जो अमेरिका में होता है उसका अध्ययन करके वो बता रहे थे। उन्होंने कहा कि इसको आधा अच्छा मानते हैं, आधा खराब मानते हैं। अब क्या अच्छा मानते हैं, खराब मानते हैं, वो बताएंगे। लेकिन निश्चित रूप से दुर्भाग्य है इस देश के लिए कि बातों को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। देश की जनता भी महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है, उसे कुछ नहीं समझ रहा। लेकिन ये कांग्रेस के लिए क्या सैम पित्रोदा क्या है फिर? क्या सैम पित्रोदा एक सलाहकार हो सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के कोई अधिकारी नहीं है और उनका बयान कोई मान्य रखता है। ऐसे उनका कितने सलाहकार हैं कांग्रेस में?
ना ना, अरे भाई कितने अब उसका आप ठेका ले रखे हैं, कितने सलाहकार हैं? नहीं, हमने अपना सलाह ठेका बहुत ले लोग देता रखा है, है। नहीं, मानना नहीं मानना कांग्रेस का आप काम है। गलत दिशा में कांग्रेस जा ने रहे हैं। कहा कि मैं उनके विचारों से सहमत हमने हूँ, ठेका कहाँ कांग्रेस दिया पार्टी ने कहा नहीं ना, कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा कि मैं उनके विचारों से सहमत हूं। अब मंगलसूत्र पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं, बोलिए 55 साल में किसका मंगलसूत्र छीना कांग्रेस पार्टी ने? इंदिरा गांधी ने 71 में सारा सोना दान कर दिया। आज सोनिया जी आज अपना मंगलसूत्र देश पर कुर्बान कर दी। तो सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी ने कुर्बानियां दी हैं, देश को अपनी सारी चीजें दी हैं। जो हमने बैंकों को लाकर जनता के चरणों में डाल दिया था, जो निजी बैंक थे, आज उसको देखिए, एयर इंडिया को इंदिरा जी ने छीन करके टाटा से ला करके देश की जनता को दे दिया तो था। फिर आपके आज क्या हाल है? घोषणा पत्र पर इतनी सारे आपत्ति क्यों है? अरे भाई, घोषणा पत्र पर जबरन आपत्ति करवा रहे हैं, बाल का खाल निकाल रहे हैं, सच्चाई से भटका रहे हैं। क्या ओबीसी एससी एसटी की बात नहीं है? सबसे पहले एससी एसटी के अधिकार की बात है, ओबीसी के अधिकार की बात है घोषणा पत्र में, तब मुसलमानों की बात है। इसको एक तरफा लेकर मतलब के है ना कुछ न कुछ तो ऐसा आप लोगों ने। तो छोड़ दे, क्या सबका साथ सबका विकास की बात नहीं करते हैं प्रधानमंत्री जी? क्या वो मुसलमानों को देश से निकालने की घोषणा करेंगे? कर दे कि देश के नागरिक नहीं है। तो ये मजाक है देश के साथ, ये भद्दा मजाक है, और देश की जनता अब इसमें नहीं फंसने वाली है। देश की जनता जानती है कि सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, देश आगे बढ़ेगा, सबके साथ और सबके विकास की बात कांग्रेस करते रही है और करते रहेगी। चूंकि फर्स्ट फेज के चुनाव में तय हो गया है कि देश की जनता की दिशा किधर है। वो जानती है कि निराश और हताश हो चुकी है महंगाई और बेरोजगारी से, इसलिए उन्होंने वोट नहीं किया सरकार के पक्ष में, जिसके कारण आज आदरणीय प्रधानमंत्री मतलब आप लोग चाह रहे हैं ना जो कि गोल गोल बातें कर रहे थे, भारत में लोगों की संपत्ति क्या ये पता लगाना चाह रहे, कुछ ऐसा मतलब है ना दिमाग में चल रहा है? क्या बिहार में नहीं पता लगा है? क्या बिहार में अभी क्यों नहीं भाजपा खिलाफ में बोलती है? अभी जो जनगणना हुआ, आर्थिक और सामाजिक सर्वे भी हुआ, आर्थिक और सामाजिक सर्वे हुआ, विवेक जी क्यों नहीं कहते गलत हुआ है? भाजपा बोले कि बिहार में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार ने गलत करवाया है, विरोध करे तो नहीं कर सकती है। यहाँ सामाजिक और आर्थिक सर्वे भी हुआ है, सबके बारे में जानकारी ली गई है कि किसके पास क्या संपत्ति है। ठीक है अरविंद निषाद, संपत्ति का पता लगाया जाएगा। और क्या ये जो चीजें जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, आप लोगों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, इसकी तह में क्या है? क्योंकि डॉक्टर विनोद शर्मा ने साफ कह दिया, पहली लाइन उन्होंने कहा, कौन है श्याम पित्रोदा? को प्रवक्ता हैं, नेता हैं, क्या है वो? तो आज तो उनके जो कहते हैं ना, उनकी उपस्थिति पर ही सवाल खड़ा कर दिया कांग्रेस ने। हाँ बोलिए आप। देखिए, सैम पित्रोदा साहब ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अब ओवरसीज कांग्रेस क्या है? ओवरसीज कांग्रेस भारत सहित दुनिया में जितने कांग्रेस पार्टी के चाहने वाले, कांग्रेस पार्टी से संबद्धता रखने वाले ऐसे लोगों के संगठन के रूप में ओवरसीज कांग्रेस काम करती है। चाहे वो यूएस में हो, कनाडा में हो, फ्रांस में हो, जापान में हो, इन तमाम का हाथ नहीं है। एक मिनट, ये ओवरसीज कांग्रेस पार्टी को आधिकारिक घोषणा करना चाहिए कि ओवरसीज कांग्रेस हमारा संगठन नहीं है, यह फर्जी संगठन है। और इस फर्जी संगठन के सैम पित्रोदा, मैं इनसे क्यों पूछूंगा? मैं जनता आप हमको बोलने दीजिए, आपका जो मौका है। आप पूछिए, कांग्रेस पार्टी को घोषणा कर, अरविंद निषाद आप पूछिए। डॉक्टर मैं पूछ रहा हूं विनोद जी से, मैं पूछ रहा हूं कौन है ओवरसीज कांग्रेस की? क्या परिभाषा है विनोद जी, आप बताएंगे? ये समझ लीजिए कि कांग्रेस सारे देश के सारे बड़े बड़े संस्थानों में, क्या कांग्रेस पार्टी के हैं क्या? ओवरसीज कांग्रेस पार्टी की संस्था नहीं है। अरे ओवरसीज कांग्रेस, इनको जानकारी मैं दूं, अध्यक्ष है इनको कांग्रेस से कोई लेने देना। ओवरसीज बीजेपी है, कांग्रेस से जुड़ी संस्था भारतीय जनता पार्टी में ओवरसीज बीजेपी संगठन नाम का है। संचार क्रांति के भले ही अग्रदूत रहे हैं। आप सुन लीजिए विनोद जी, भारतीय जनता पार्टी में भी दुनिया भर में भाजपा से जुड़े लोगों का ओवरसीज बीजेपी नाम से संगठन है। वहां भी इस तरह के संगठन भाजपा में चलाए जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग ओवरसीज बीजेपी में काम करते हैं। इनको शायद जानकारी का अभाव में, इनकी जानकारी बीजेपी है भैया, बता। अरे आपको जानकारी नहीं है, जानकारी गलत बयानबाजी और इसी तरह से ये विनोद शर्मा जैसे कांग्रेसी देश को भरमाने का काम करते हैं। और दूसरे के प्रश्न पर मैं आता हूं कि बिहार में बिहार सरकार ने रुकिए जरा विनोद भाई, जरा रुकिए। हाँ अरविंद जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? उस जातीय गणना में
सभी दलों की सहमति से सर्वदलीय बैठक में राज्य सरकार ने तय किया कि जातीय गणना में हम आर्थिक सर्वेक्षण भी कराएंगे, सामाजिक सर्वेक्षण भी कराएंगे, जातीय सर्वे कराएंगे। सभी दलों की रायशुमारी से यह हुआ था। उसमें इस बात का कहीं कोई उल्लेख नहीं था कि जो सर्वे होगा उस पर अधिकार सरकार कर लेगी। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में यह दावा किया गया है कहीं कि दावा देश में जो भी बड़े लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं उचित अधिकार उनकी की बात की संपत्ति है। की जानकारी ली जाएगी और उस संपत्ति का अपने हिसाब से कांग्रेस पार्टी की जरा ओवरसीज वाला जरा कनेक्ट कर लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा आप दोनों। प्रोफेसर सुहेली मेहता, एक बात तो है, ठीक है, यहाँ तो कैसे कैसे विदेशों में अगर हम पार्टी का सारी चीजें करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, रूपरेखा करते हैं, तो वहां भी कुछ ओवरसीज में कुछ होता है? आप लोगों के संगठन में कुछ है ऐसा? देखिए, हम अपने संगठन के, हम तो बिहार के बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लेकिन आप लोगों ने पहला ही प्रश्न किया कि सैम पित्रोदा कौन है। ये वही हैं जो राहुल गांधी जी को हर साल विदेश ले जाते हैं, जहां राहुल गांधी जी जाके कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, जहां भारत की शिकायत करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो देश को कम्युनिस्ट विचारधारा की ओर ले जाना चाह रही है और इस विचारधारा के कारण कई देश बर्बाद हुए हैं। ये जितने भी जातीय जनगणना हुई है, आर्थिक सर्वे हुआ है, बिहार में या पूरे देश में अभी तक ये नहीं हुआ है हमारी सरकार में कि जनगणना के तहत अगर जिसके पास ज्यादा धन संपत्ति होगा उससे हटा के हम कम संपत्ति वाले को दे देंगे। और ये कह रहे हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में कहाँ लिखा हुआ है, राहुल जी ने अपने भाषण में इसको सिद्ध किया है कि मैं पूरा छापा मारूंगा, एक्सरे करूंगा, सर्वे करूंगा और उसके बाद जिसके पास जो संपत्ति होगी ज्यादा होगी उसको मैं गरीबों में बांटूंगा, मैं मुसलमानों में बांटूंगा, मैं आदिवासियों में बांटूंगा, मैं अति पिछड़ों में बांटूंगा, कहीं भी बांटूंगा। इसी तरह की विचारधारा और इसी तरह की बात मनमोहन सिंह जी ने कही थी कि पहला हक देश की संपत्ति का मुसलमानों का है। तो इस तरह की बातों से हमारी सरकार, देखिए, 1 अरब 40 करोड़ जनता की चिंता करती है, न कि सिर्फ एक पक्ष की चिंता करती है। सभी वर्ग आगे बढ़े, सभी समुदाय आगे बढ़े। हमारी सरकार ऐसी है कि 26 करोड़ जो जनता है हमारे देश की, उसको गरीबी रेखा से ऊपर उन्होंने उभारा है हमारी सरकार ने। हमारी सरकार ऐसी है कि अगर 65 साल में इन लोगों ने 91 लाख किलोमीटर रोड बनाया है तो हमारी सरकार ने 10 साल में 50 लाख किलोमीटर रोड बनाया है। काम आपकी सरकार ने काम किया, पानी आई है, अनाज आया है, नहीं ठीक है, लेकिन हमारी सरकार में आरोप लगा रही हैं उससे कहीं ना कहीं ये तो जरूर है कि ठीक है, सारी बातें आपने सच कही हैं, बिल्कुल। राहुल गांधी ने जो कहा उस वक्तव्य को भी आपने बताया। देवज्योति प्रवक्ता वीआईपी से हमारे साथ किया है, कांग्रेस के प्रवक्ता इस चीज को बोले कि राहुल गांधी ने जो कहा वो गलत कहा, तब हम उसके बाद उसका जवाब देंगे। चलिए ठीक है, राहुल गांधी ने खुद इस बात को स्पष्ट किया और उसको सैम पित्रोदा ने एक उदाहरण के तहत पेश किया कि अमेरिका में इस तरह का सिस्टम है कि जो विरासत के भी धन है उसमें भी टैक्स लगेगा और उसको इस देश में। ठीक है, देवज्योति प्रवक्ता वीआईपी से जरा उनकी राय जानते हैं। उससे ये प्रतीत होता है कि ये लोग अपने मैनिफेस्टो में किस तरह के विचार आ रहे हैं, समय नहीं, 10 सेकंड नहीं, 10 सेकंड बढ़ जाता है, 1 मिनट हम आ रहे हैं, 10 ही सेकंड में आएंगे। देवज्योति, हाँ, थोड़ा सा उनका अंग्रेजी थोड़ा सा कड़ा था, तो हमको जितना समझ में आया वो तो कांग्रेस पार्टी उस पर पल्ला झाड़ ली। दूसरा है कि ये तो सारा चीज जो अभी जो पटका जा रहा है आपके ध्यान को भटकाने के लिए, 2 करोड़ नौकरी आप एयरपोर्ट बेच दिए, आप रेलवे को बेच दिए, ये सब चीज को आप तो 2010 का जो 14 का जो मैनिफेस्टो है उस मैनिफेस्टो को भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं कर पाई, 2019 का जो था उसको भी पूरा नहीं कर पाई। तो आज किसी तरह से कोई चीज में ध्यान को भटकाना है, ये कांग्रेस पार्टी जो खुद हमारे शर्मा साहब बोल रहे हैं कि हमको कोई उससे मतलब नहीं है और उससे हमारी कोई उनकी निजी राय है, तो ये मामला को बार बार बॉल को पटका जा रहा है, बॉल उसको आपका ध्यान को अलग किया जा रहा है कि आपका ध्यान 2 करोड़ नौकरी पे नहीं जाए, आपका ध्यान जिस तरह से लोग बेरोजगारी और महंगाई पे नहीं, ये जो डाइवर्ट करना हुआ, ये डाइवर्ट कर कौन रहा है ये ना बताइए। ठीक है, ऐसा थोड़ी था कि बीजेपी वाले गए थे रात के अंधेरे में आप लोगों के पास और कहे थे कि मैनिफेस्टो हम बनाएंगे, हम टाइप करेंगे और टाइपिंग मिस्टेक हो गया,
ऐसा तो नहीं था ना। हम- कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो हम- तैयार किया, हम सैम ये- पित्रोदा इसके हम ये पीछे होंगे कह- क्योंकि वो थिंक टैंक माने जाते हैं, कांग्रेस के थिंक टैंक हैं। और अगर ये चीजें हो गई, अब तो- कांग्रेस ने पल्ला झाड़ अब लिया, तो सैम पित्रोदा आए अब सामने तो- करने अपनी बात रखने के लिए। कांग्रेस खुद कह रही है कि हमको उस बयान से, उनका निजी बयान है, वो बयान से कोई मतलब नहीं है। उस चीज को आप पकड़िए ना भाई, कैसे 2 करोड़, अभी भी आप बोल दीजिए कि 2 करोड़ कैसे तो नौकरी दे दीजिएगा। आप उस जो पे कह रहे बीजेपी हैं कि बोले आप ना, इसको पकड़िए, उसको अभी आप पकड़िए। 400 रुपए सिलेंडर से आज 1200 की जो हो गया, डिबेट है उसको ना, कैसे 500 आज रुपया सैम कीजिए। पित्रोदा को पकड़ने का दिन है, ठीक है, सैम पित्रोदा के बयानों को पकड़ने का दिन है। आखिर उन्होंने ये बातें कही, ये भारत है ना जी कि यूएस है? उनका निजी, नहीं, ये भारत है ना, उनका कि यूएस है? उनका निजी बयान है विवेक जी, उनका निजी बयान है। ये कोई कांग्रेस पार्टी से अधिकृत कोई बयान नहीं आया। अरविंद कांग्रेस निषाद पार्टी conclude में कीजिए। अरविंद निषाद, आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी बोले तो उस पर बात समझ में हाँ आती ठीक है। है। अरविंद निषाद क्या बोले थे? 30 सेकंड। अभी मैंने विनोद जी के उस दावे को हवा निकालने के लिए मैं गूगल कर रहा था, जूम करके अगर आपके कैमरामैन दिखाएंगे तो ये कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक ट्विटर हैंडल है, जिसमें ओवरसीज कांग्रेस का ट्विटर हैंडल है। इसमें साफ दिखाई पड़ रहा है गूगल में कि कैसे कांग्रेस पार्टी ओवरसीज कांग्रेस नाम की संगठन चलाती है। कांग्रेस पार्टी का अभी भी मैं दावा करता हूं, कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं है। ठीक उसी गलत प्रकार बयानबाजी आप कर रहे हैं। भारतीय ऐसे जनता दर्जनों पार्टी का संगठन है जिसमें कांग्रेस का नाम जुड़ा हुआ है। कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता- अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। भारतीय भाई अंतरा मैं कांग्रेस पार्टी में लेना भाई कि दुनिया भर में कांग्रेसियों से संपर्क स्थापित करने के लिए ओवरसीज कांग्रेस है। ऐसे दर्जनों सरकार है। भाई मुझे बोलने दीजिए, समय मुझे मिला है। विनोद जी आप पुराने आदमी, समय अब विनोद जी आप पुराने आदमी हैं, आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ओवरसीज नाम से उसका संगठन है, उसको भी मैंने अभी चेक किया गूगल पर। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में ओवरसीज नाम से संगठन है, दोनों नाम से संगठन है, उसमें काम करता है। और ये जो मैनिफेस्टो तैयार हुआ उसके पीछे और एक मिनट, हजारों थिंक टैंक है। और दूसरी बात कांग्रेस पार्टी भाई मुझे बोलने दो। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में, वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में सैम पित्रोदा कार्यरत थे। हाँ, अभी नहीं ना है। मनमोहन सिंह जी की सरकार में थे। पता चला होगा कि क्या मंशा है, लेकिन कांग्रेस क्या बात देगी, अब जनता को इस पर विचार करना। आज की डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। खबरें यहां पर लगातार जारी हैं।